नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में पंचायत चुनाव की आहट से सूबे का तापमान बढ़ गया है। छोटी सरकार बनाने के लिए सत्ताधारी पार्टियों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में आईना देख चुके विपक्ष का गला सूखने लगा है। सूबे में कब चुनाव होंगे, क्या कुछ तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में छोटी सरकार के चुनाव के लिए बिगुल बच गया है। पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले होंगे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दल ग्रामीण सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले की खंड लाडवा की ग्राम पंचायत समालिका को छोड़कर सभी पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा चुका है। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था। पंचायत की जगह उनके काम प्रशासक कर रहे हैं। ऐसे में नए प्रत्याशी चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में 6228 पंचायतों में सरपंच और पंच पदों पर चुनाव होने हैं। वहीं 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति में भी चुनाव होने हैं। प्रदेश में 71,741 पदों पर होने हैं पंचायत चुनाव। 6,228 सरपंच, 62,022 पंच, ब्लॉक समिति के 30,380 पदों पर चुनाव। जिला परिषद के 411 पदों पर भी होगा चुनाव। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 490 पंचायतें। फरीदाबाद जिले में सबसे कम 100 पंचायतें। इस बार केवल पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य के चुनाव ईवीएम से होंगे। जिला परिषद सदस्य के चुनाव भी ईवीएम से होंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस जिले में कितनी पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटें हैं। अंबाला में 400 ग्राम पंचायत, 122 पंचायत समिति सीट, 15 जिला परिषद सीट। भिवानी में 312 ग्राम पंचायत की सीटें, 144 पंचायत समिति की सीटें, 22 जिला परिषद की सीट। चरखी दादरी में 165 ग्राम पंचायतें, 88 पंचायत समिति सीट और 11 जिला परिषद सीट। फरीदाबाद में 100 ग्राम पंचायत, 60 पंचायत समिति सीट और 10 जिला परिषद सीट। फतेहाबाद में 259 ग्राम पंचायत, 143 पंचायत समिति सीट, 18 जिला परिषद सीट। गुरुग्राम में 166 ग्राम पंचायत, 72 पंचायत समिति की सीट, वही 10 जिला परिषद की सीट। हिसार में 304 ग्राम पंचायतें, 217 पंचायत समिति की सीटें, 30 जिला परिषद की सीटें। झज्जर में 247 ग्राम पंचायतें, 137 पंचायत समिति सीट, 18 जिला परिषद सीट। जींद में 300 ग्राम पंचायतें, 187 पंचायत समिति सीट, 25 जिला परिषद की सीट। कैथल में 277 ग्राम पंचायतें, 153 पंचायत समिति की सीटें, 21 जिला परिषद की सीटें। करनाल में 395 ग्राम पंचायतें, वहीं 200 पंचायत समिति सीट और 25 जिला परिषद सीट। कुरुक्षेत्र में 403 ग्राम पंचायतें तो 135 पंचायत समिति सीटें, वहीं 17 जिला परिषद सीटें। महेंद्रगढ़ में 343 ग्राम पंचायतें, 151 पंचायत समिति सीटें, 19 जिला परिषद सीट। नूह में 325 ग्राम पंचायतें, 188 पंचायत समिति सीटें, 25 जिला परिषद सीट। पलवल में 263 ग्राम पंचायतें, 134 पंचायत समिति की सीटें, 20 जिला परिषद सीट। पंचकुला में 135 ग्राम पंचायतें, 42 पंचायत समिति सीटें, जिला परिषद की 10 सीटें। पानीपत में 178 ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति की 134 सीटें, जिला परिषद की 17 सीटें।
रेवाड़ी में 365 ग्राम पंचायतें, 143 पंचायत समिति की सीटें, 18 जिला परिषद की सीट। रोहतक में 142 ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति की 109 सीटें, वहीं जिला परिषद की 14 सीटें। सिरसा में 341 ग्राम पंचायतें, 186 पंचायत समिति सीट, जिला परिषद की 24 सीटें। सोनीपत में 318 ग्राम पंचायतें, 193 पंचायत समिति की सीटें, 24 जिला परिषद की सीट। यमुनानगर में 490 ग्राम पंचायत, 18 जिला परिषद की सीटें। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 6228, कुल पंचायत समिति की सीटें 3080, कुल जिला परिषद की सीटें 411। पहली बार प्रदेश में 500 वोटों की जगह 1000 वोटों पर एक बूथ बनाने की योजना है। अनुमान है कि प्रदेश में 14000 बूथ बनाए जाएंगे। हरियाणा में होने वाले पंचायती चुनाव में तीनों पदों के लिए करीब 42,000 ईवीएम मशीनों की जरूरत होनी है, जबकि बाकी मशीनों से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उधर राजनीतिक दलों ने भी जीत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। गांव-गांव चुनावी ढोल बजने लगे हैं। अब बस इंतजार है चुनावी तारीखों का। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेडू, इंडियन नेशनल लोक दल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। और थोड़ी देर में कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि हमने पूरी डिटेल में बताया है कहां कहां चुनाव हैं, कितनी सीटें हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो असली सेमीफाइनल यही नजर आता है। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हर चुनाव उस चुनाव की दृष्टि से फाइनल चुनाव होता है। जब हम स्थानीय निकाय के, शहरी निकाय के चुनाव में गए तो पूरी ताकत और शिद्दत के साथ हमने अपने अंदाज में चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हमारा अपर हैंड पूरे प्रदेश में रहा। अब पंचायती राज का चुनाव होगा। 3 स्तर की गांवों की सरकारें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें लोगों द्वारा चुनी जाएंगी और हम पूरी ताकत के साथ, किसी सेमीफाइनल की तरह नहीं, इस चुनाव के फाइनल की तरह हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ आपको मैदान में काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम चुनाव को प्रजातंत्र के पर्व के रूप में देखते हैं, एक ऐसे अवसर और मेले के रूप में देखते हैं जो नई ऊर्जा देता है हमारे प्रजातंत्र की मशीनरी को। तो ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हर स्तर पर नवीन ऊर्जा के साथ सरकार द्वारा किए गए श्रेष्ठ कामों की चर्चा करते हुए वो आपको पूरे प्रदेश में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, ढाणियों तक, छोटी और बड़ी सब पंचायतों में आप देखिएगा कि वो देदीप्यमान मुखमंडल के साथ खड़े और काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। विजेंद्र रेडू जी, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान तो ये भी कह रहे हैं कि हर चुनाव ऐसे इससे पहले का यही होता है, लेकिन जितना व्यापक इस चुनाव का दायरा है, यानी पंचायत चुनाव कम से कम मूड तो बता ही देगा हरियाणा का। बिल्कुल सर, ऐसा है। देखिए, ये लगभग 10,000 प्रतिनिधियों का चुनाव होना है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, और इससे बड़ा कोई भी चुनाव लोकतंत्र में नहीं होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि हर चुनाव प्रभाव तो डालता है आगे वाले चुनाव के ऊपर। और वीरेंद्र जी तो बहुत ही सुलझे हुए हमारे प्रवक्ता हैं। उन्होंने बड़ी साफ गोई से ये बताने का काम किया है कि निकाय चुनाव को उसके साथ भी जोड़ने का काम किया। देखिए गोयल साहब, अभी क्या है, जो ये चुनाव आ रहे हैं, सितंबर माह के आखिरी तक ये आया है कि चुनाव करवा लिया जाए। आज प्रदेश में जिस प्रकार से निकाय चुनाव हुए, मैं पहले वीरेंद्र जी की बात कर लेता हूँ। पहले वीरेंद्र जी 70 सीटों पर से सिर्फ 40 सीटों पर विधानसभा में आ गए। चेयरमैन में पहले ये 49% की वोटें इनको मिली थी 2018 के नगर निकाय चुनाव में। 2020 के नगर निकाय चुनाव में इनको 39% वोट मिली और अब 2022 के चुनाव में इनको 26% वोट मिली, यानी डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।
ये जा रहे हैं। और अब जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि पंचायत के चुनाव ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव, और इसमें भी आप सभी ने देखा, ये तो प्रमाण है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने निकाय चुनाव में भी जिस प्रकार से अपने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है, अब पंचायत चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस मजबूती के साथ इनको लड़ेगी। जिस प्रकार से जय आप किसान आंदोलन की बात ले लीजिए गोयल साहब, 1.5 साल तक किसानों को सड़कों के ऊपर गर्मी सर्दी में परेशान किया सरकार ने। अंत में अपनी गलती मानी, सरकार ने गलती की, भुगता किसानों ने सड़कों के ऊपर बैठे रहे। उसके बाद एक के बाद एक कार्य करते हुए अग्निपथ योजना को लेकर के आए, क्योंकि अग्निपथ में जो फौज में जवान भर्ती होते हैं उसका मोस्टली पार्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से जाता है। बेरोजगार व्यक्ति वहां जाते हैं, उनको किस प्रकार से इन्होंने रोजगार देकर के बड़ा बेरोजगार बनाने का काम किया, 4 साल में उनको निकालने का काम करेंगे। और इसके अलावा खाद पानी के लिए सर्दियों में गर्मियों में खानों में बैठ बैठ करके लोगों को किसानों को खाद देने का काम किया करते थे, समय पर खाद नहीं मिलता। जिस प्रकार से इन्होंने एक नई योजना किसानों के लिए बनाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान ट्रॉली भर करके अपने अनाज की मंडियों में ले जाता है और वहां जाकर के गेट पास पर मिलता है कि आपका तो सिर्फ 2 क्विंटल ही खरीदा जाएगा, ट्रॉली तो आपकी नहीं ली जाएगी। उस किसान के ऊपर क्या बीतता होगा उससे, जिसने किराए की ट्रॉली ली है, 2 दिन में वो वहां पहुंचा है, उसमें घर में उसका अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, और जब मंडी से लेकर के किसान उस ट्रॉली को वापस अपने घर आता है, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा दुख किसान के लिए नहीं हो सकता। इस सरकार ने जितने ग्रामीण क्षेत्र में कष्ट दिए हैं, 1.25 साल से लगभग ग्रामीण विकास रुका पड़ा है, इन्होंने इलेक्शनों को आगे खींचने का काम किया। गोयल साहब, ये वास्तव में परीक्षा की घड़ी है। अगर पंचायत चुनाव में मैं मानता हूँ वीरेंद्र जी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि फैसला जनता जनार्दन करेगी। हम तो अपनी नीतियां सरकार की जो कंप्लीट करिए सर, खूब बताने का काम करेंगे, लेकिन अगर यहाँ भी आप सफलता लेंगे तो वीरेंद्र जी मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ठीक है, जो है आपको गुमराह करने में आप ठीक है रेणु साहब, आगे आपका बड़ी तसल्ली से तफसील से आपने सारा समझा दिया। एक बार सुखबीर तंवर के पास चलते हैं। तंवर साहब, आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी उम्मीद वाला ये चुनाव है, या फिर ये कहें आम आदमी पार्टी कहां तक पहुंची है, उसकी पंजाब की हवा कहां तक आई है, उस लिहाज से ये पंचायत का चुनाव आपके लिए बड़ा टेस्ट है। हाँ वरुण जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आऊं, आज जिस प्रकार से पंचायत चुनाव का विषय आया है, जो घोषणा हुई है, मैं तो कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। जिस प्रकार से अब इस बार 1.5 साल से ज्यादा जो पंचायत के चुनाव रोके गए, और इससे पहले पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें करीब 2.25 साल से ज्यादा के समय में चुनाव नहीं करवाए गए। कहने का भाव ये है कि विगत के 2.25 साल जो इनका पिछला टर्म था उसमें पंचायत के विकास कार्य बाधित रहे, और अब जब से कोरोना काल शुरू हुआ, जो पहला लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद से ही पंचायतों को कोई फंड एलोकेट नहीं किया गया, और आज तक भी उसके बाद आज 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। चलो खैर, जैसा कि मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ढाणियों तक, इनसे मैं पूछना चाहूं, ढाणियों के लिए जो जगमग योजना एक बिजली की सरकार लाई थी, हालांकि वो 24 घंटे की योजना है, उसके क्या असर हालात हैं इस प्रदेश में, गांव में कितनी बिजली मिल रही है, वो भी गांव के लोग अपने मत के माध्यम से जरूर इस बात का जवाब देंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब बताएं, दक्षिण हरियाणा में जहां ढाणियां हैं वहां जगमग योजना का लाभ ही आज तक क्यों नहीं दे पाए। इसके अलावा जिस प्रकार से कोविड के बहाने से और दूसरे बहानों से इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया है, उसकी भी जरूर से जरूर इस बात का जवाब दें। इसके अलावा मैं कहना यह चाहता हूं, जो आपने पूछा मेरे से कि भाई आम आदमी पार्टी, निश्चित तौर पे अभी विगत के स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को 10.5% के आसपास वोट मिले हैं, और जिस प्रकार से हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, चाहे वो शिक्षा के विषय है, चाहे स्वास्थ्य का विषय है, चाहे बिजली का विषय है, चाहे पानी का विषय है, या कोई भी अन्य विषय है, हम
हमारी आइडियोलॉजी सामान्य व्यक्ति को, जन सामान्य को, उसको प्राथमिक जो जरूरतें हैं उन पे काम करना है। इनकी तरह हम हवाई बात करने वाले लोग नहीं है। ठीक है मनीष खटाना जी, आवाज मिल रही है आपको? आता हूं प्रोफेसर साहब, आपने सबके जवाब देने ही है। मनीष जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल सर जी मनीष जी स्वागत है आपका। और पार्टियों से तो हमने पूछा उनकी तैयारी क्या कुछ है, लेकिन आपसे, क्योंकि कांग्रेस से सबसे पहला सवाल ही ये बनता है, सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं? सर देखिए, पंचायत चुनाव भाईचारे चुनाव है, बहुत छोटा चुनाव है, गांवों में बहुत छोटी पंचायतें होती हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज सिंबल पर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा। तो आगे भी हमारी ये मंशा रहेगी कि भाईचारे को बनाए रखें, क्योंकि मनमुटाव छोटे चुनावों में ज्यादा हो जाता है। सारे चुनाव भाईचारे के होते हैं सर। क्या विधानसभा का चुनाव भी भाईचारे का ही? कोई दुश्मनी थोड़ी पालता है आदमी। सर विधानसभा का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव होता है। 90 विधानसभा हरियाणा में, अगर गांवों की बात करें तो मेरे ख्याल से 6000 से ज्यादा पंचायत और 4000 से ज्यादा छोटी पंचायतें हैं। तो वो एक बहुत छोटा गांव का चुनाव होता है। हर आदमी एक दूसरे को रूबरू बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और जहां तक टिकट की बात है तो हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। जिस तरीके से हुड्डा साहब को जो फ्री हैंड मिला है आप, और जिस तरीके से उदयभान जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस आज बढ़ रही है, हमारा आत्मचिंतन और मंथन शिविर भी 1 अगस्त को लग रहा है और बहुत जल्दी संगठन का विस्तार। खटाना साहब, आपके होता क्या है जब चुनाव हो जाता है, नतीजे आते हैं, फिर आप ही की पार्टी के बहुत सारे नेता बोलते हैं सिंबल पर लड़ना चाहिए था, सिंबल पर लड़ना चाहिए था। अभी बयान आने शुरू हो गए हैं, कुमारी शैलजा का बयान आ गया है कि सिंबल पर लड़ना चाहिए या लड़ सकते हैं। तो आपके एक स्पष्टता नहीं है, बाकी पार्टियां लड़ रही हैं खुल के। नहीं, जो नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव जिसमें कि डायरेक्ट चुनाव होगा, उसमें उम्मीद है कि पार्टी इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। ये मंथन चल रहा है और ये क्लियर हो जाएगा। और इस बार हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम जो आपका नगर निगम का जो डायरेक्ट चुनाव मेयर का होता है वो हम पार्टी सिंबल पे लड़ाएगी। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से, बोले सर। जी। तो बाकी जो ये चुनाव है, ये सर मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है। ठीक है मनीष जी, आता हूं आपके पास। चौहान साहब बोलेंगे, बोले। मनीष जी की बात खत्म हो जाए तो मैं शुरू करूं। जी बोले। सुखबीर तंवर जी ने आम आदमी पार्टी के को लेकर के बहुत आशावादी बातें की। अब मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और सुखबीर जी को भी याद कराना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी नामक जो बुलबुला पंजाब में खूब फूला था, वो कुछ हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री की खाली की हुई लोकसभा की सीट हारने के साथ कमोबेश फूट गया है। हरियाणा में जब आप निकाय के चुनाव में आए, उसमें भी कोई लंबा चौड़ा आपकी उपस्थिति उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह की हवा चलाने की, जिस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के पंचायती राज चुनाव में कहीं बहुत अधिक उपस्थिति पहले जैसी निकाय में उन्होंने दिखाई है, उससे कोई बेहतर काम कर पाएगी। मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है। अभी हाल तो ये हरियाणा में कुछ पेड वर्कर्स की मदद से गांवों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनके पास संगठन का ढांचा भी नहीं है, उस तरह के कार्यकर्ताओं का स्ट्रक्चर भी नहीं है। रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की और कांग्रेस की, इन दोनों राजनीतिक दलों के बारे में क्रमशः मुझे ये कहना है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता रेड्डू साहब ने ये कहा कि इन्होंने बहुत भयंकर बड़ा धांसू वाला प्रदर्शन कर दिया स्थानीय निकाय चुनावों में। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति में, वो शहर की रियासत हो, वो गांव की सियासत हो, या वो फिर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव रहा हो, पिछले 2005 से सत्ता के आसपास भी आप जा नहीं पाए हैं। आलम आपकी जमीनी स्थिति का ये है कि विधानसभा में ले दे करके इकलौता एक विधायक आपका है, आप वहीं तक सिमटे हुए हैं। आप चौधरी देवीलाल की जिस विरासत को लेकर चलने का दावा करते हैं, उसके दूसरे दावेदार वो हमारे पार्टनर हैं, हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं। तो कुल मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल वो कहीं बहुत अधिक चर्चा में ग्रामीण अंचल में नहीं है। आज की तारीख में था एक जमाना जब गांवों में इनका बोलबाला हुआ करता था, लेकिन वो इतिहास की बात है वरुण भाई, वो वर्तमान नहीं है और मुझे इनका भविष्य भी दिखाई नहीं देता। इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में हमने नौकरियों में, नियुक्तियों में, सरकारी
भर्तियों में जो पारदर्शिता की व्यवस्था खड़ी की, उससे हरियाणा का, ग्रामीण अंचल का, गरीब तबके का वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न है जिसकी कोई राजनीतिक पहुंच नहीं होती थी, जिसके पास थैली नहीं थी, पैसे देकर के वो नौकरी पा नहीं सकता था, राजनीतिक संरक्षण उसका था नहीं। तो वो जो हमने बिना खर्ची पर्ची का सिस्टम व्यवस्था में लाकर दिखाया है, उसके खिलाफ उसके तोड़ के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं अभय सिंह चौटाला जी, उनको हरियाणा के लोगों ने कैमरा पर यह कहते सुना कि जब हम सत्ता में आएंगे, अगर कभी आ गए, तो हम इस मेरिट को फाड़ कर उखाड़ कर जोड़ में फेंक देंगे। तो जो पार्टी मेरिट का विरोध करती हो, जो पार्टी मेरिट के साथ छेड़छाड़ के लिए पहले दंडित हो चुकी हो, हरियाणा के लोग, गांव के लोग उस धक्काशाही चलाने वाली पार्टी के बारे में कहीं कुछ विचार भी करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की हालत यह है कि इनका कुनबा बंदरबाट है। एक मुहावरा है, जूतियों में खीर बटना। जिस पार्टी के पास एक अध्यक्ष ना हो उसको ही अध्यक्ष मंडल बनाना पड़ता है। पूरे अध्यक्ष मंडलेश्वरों की एक सूची बनानी पड़ी, इनको गिरोह बनाना पड़ा, गैंग बनाना पड़ा अध्यक्षों का। ये कांग्रेस के कुनबे की खस्ता हालत का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। कुलदीप बिश्नोई इनका कुनबा छोड़कर जा रहे हैं, किरण चौधरी जी को ये निपटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अभी हाल कांग्रेस वो धरातल पर कहीं नहीं है। संगठन के नाम पर अभी यही घोषणाएं कर रहे हैं कि 15 दिन में संगठन बन जाएगा, 25 दिन में बन जाएगा। संगठन कौन बनाएगा और कब बनेगा, ये सुनते सुनते इनके वर्कर्स जो हैं उनके 10-10 साल बीत गए हैं कि कोई उनको पदाधिकारी बनाएगा, कोई उनका नाम लेवा संगठन के भीतर खड़ा होगा। तो हमारा मुकाबला ऐसे राजनीतिक दलों से है जो धरातल पर नहीं है, जिनके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है, विचार नहीं है। और उसके विपरीत हमारा संगठन गांव में बूथ ही नहीं, बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख तक, ठीक है संगठन प्रोफेसर साहब पूरे प्रदेश में जी खड़ा हुआ है। और वो जमान एक समय था, एक वाक्य, अंतिम वाक्य, एक समय था हरियाणा में हमें कहा करते थे कि हम शहरों की पार्टी हैं। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम जितने मजबूती के साथ शहरों में उपस्थित हैं, पिछले अनेक वर्षों से हम ग्रामीण अंचल में भी उसी मजबूती के साथ, प्रभाव के साथ खड़े हुए हैं। हमने अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है और वो हमारी विचारधारा और कामकाज के दम पर है। मनीष खटाना कुछ कह रहे हैं, फिर रेड्डू जी के पास आता हूं। ये कहीं मैदान में भी मनीष जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर विजेंद्र जी के पास आता हूं। ठीक है मनीष जी, अगर आमने सामने सिंबल पर भी आमने सामने सिंबल पर भी टक्कर हो जाए तो हम इनको चारों खाने चित कर देंगे, हमें विश्वास है। ठीक है मनीष जी। मेरे भाई ने बहुत लंबी और मैं इत्मीनान से, मैं आशा करता हूं भाई मेरी बात, इन्होंने पन्ना प्रमुख की बात करी। जब कोरोना काल था तो इनके पन्ना प्रमुख कहां थे? जब लोग ऑक्सीजन के लिए बाट देख रहे थे तो इनके मंत्री विधायक कहां थे? और जो बात ये भाईचारे की बात करते हैं, हरियाणा को 4 बार जलाने का काम इनकी सरकार ने, इनकी पार्टी के नेतृत्व में हुआ। हरियाणा 4 बार जला, उस समय इनकी सरकार कहां थी? और जो ये बात बार बार कर रहे हैं कि हम ग्रामीण अंचल की पार्टी बन गए, अब शहरी पार्टी हम नहीं रहे, तो जब ग्रामीणों को जब डीटीपी खाद देने की बारी आई तो जिस तरीके से थानों में लाइन लगी और उनके ऊपर डंडे से जब प्रहार हुआ तो ये कहां थे? जवान को किसान के सामने खड़े करके जिस तरीके से गोलियां चलवाई, तब ये कहां थे? जब किसान आंदोलन पर बैठा था और इन्होंने अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी, उनको खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कहा। और जब 1 साल में किसान सड़कों पर बैठ के टूट गया, मनीष भाई जवान जब शहीद हो गए, ठीक है आपका सवाल है, लेकिन मैं उसको आपको ट्रैक पे, मैं जरा एक बार ट्रैक पे ले आऊं। मेरा एक सवाल ले लेना आप। उन्होंने ट्रैक पे आ रहा हूं। अरे सर मैं मेरे सवाल पे आ जाए प्लीज। भाई सवाल ये है, कांग्रेस की यूनिटी पर सवाल उठा रहे हैं वो। गोयल साहब ट्रैक पे आ रहा हूं मैं। तो उन किसानों को एक दिन मोदी जी आते हैं और कहते हैं मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी, और मैं ये कृषि काले कानून वापस लेता हूं। जो 700 किसान शहीद हो गए, उनकी भरपाई सरकार कहां से करेगी? और अब जो मेरे भाई जो बात कर रहे थे पर्ची की और खर्ची की और पोटली की बात कर रहे थे, इनके कार्यकाल में कितनी नौकरी लगी ये सबको पता है। कितने पेपर लीक हुए ये पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है। HSCC का चेयरमैन इनका गिरफ्तार हुआ, वो इनके आपकी सारी बातें ठीक है, आप ठीक है, ये तो सारे मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं,
सवाल है कांग्रेस की यूनिटी का। गोयल साहब, कांग्रेस हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब 2019 में मात्र 15 दिन पहले उनके हाथ में कमान आई थी तो हम 31 सीटें जीत कर आए थे, और बीजेपी जो 80 और 83 पार का नारा दे रहे थे, ये मात्र 40 सीटों पे जीते थे। हमारे 9 विधायक 6000 से कम वोटों पे हार गए थे। ठीक है, तो आज हुड्डा साहब के पास फ्री फ्लो कमान है। 2024 में हुड्डा साहब के फिर राज्यसभा का चुनाव नहीं हारना था आपको, फिर राज्यसभा का चुनाव नहीं हारना था आपको। विजेंद्र रेड्डू जी कुछ कह रहे हैं, फिर आता हूँ जी। रेड्डू साहब, सर देखिए, अभी जहाँ कांग्रेस की यूनिटी की आप बार बार बात कर रहे हैं, सारे ना मैं बता देता हूँ, कांग्रेस आपने मेरे को तो बोला है, मैं बता देता हूँ कांग्रेस की यूनिटी तो खुद आपके ये खटाना साहब प्रवक्ता भाई ने कहा है। जब से देखो, नोटेबल पॉइंट ये है कि जब से भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड मिला है, इट इज नोटेबल पॉइंट, जब से भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड मिला, यानी कि हरियाणा प्रदेश में आज भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है। तुम्हारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और चाहे दूसरे अपना किरण चौधरी जी है, उनको एक साइड में कर देना ही कांग्रेस की एकता। ये भाई हमारे हम आपके सामने कह रहे हैं। अभी 24 तारीख को शैलजा जी ने हिसार में मीटिंग रखी है, शायद भूपेंद्र जी वहां नहीं जाएंगे। तो जिस प्रकार से आज तक भी कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा नहीं कर पाए कि हम सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आज शैलजा जी का आपने बिल्कुल ठीक कहा गोयल साहब, शैलजा जी का बयान मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पहले निकाय चुनाव में स्वयं राजीव गांधी ने जो अपना राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि आप सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो, जब नहीं लड़ सके, आप नहीं लड़ सके। आप इनको डर इस बात का जो सिंबल पर हमारे प्रतिनिधि खड़े हो गए तो हमें बहुत ही बेशर्म लाभ जो है ना हार का सामना करने पड़ेगा। ये तो भाई हमारे खटाना जी की बात है। दूसरी बात में वीरेंद्र स्वामी जी को मैंने पहले कहा, बहुत ही सुनते हुए, मनीष जी रुके, एक एक करके बोले। मनीष जी प्लीज, मनीष जी रुक जाए। बहुत ही परिपक्व को वीरेंद्र जी को मैं सम्मान देता हूँ इस बात का। इनकी जो बातों की जुमलाबाजी है, आंकड़ों की जादूगरी है, इसका जवाब 2014 में ये तुक्का चला, फिर 19 में चलाया 50% पर आकर के। लेकिन अब प्रदेश की जनता आंकड़ों की जादूगरी को, बातों की जुमलाबाजी को अच्छे से समझ चुके हैं और अभी इनमें आने वाली नहीं है। एक बात भाई ने कही हमारे साथी ने कि मैरिज से छेड़छाड़ करने की बातें तो थोड़ा कम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा 3032 जो टीचर लगे थे आज भी नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन भी पा रहे हैं, कहीं कोई रिश्वत की लेन देन नहीं हुई, कहीं किसी प्रकार की मेरिट से छेड़छाड़ नहीं हुई, वो आज भी सर्विस है, प्रमोशन भी ले चुके हैं। और ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष षड्यंत्र के तहत उनको जेल में फंसाने का काम किया था, क्योंकि ये भी सबूत है FIR बाद में 2006 में FIR दर्ज होती है, दर्ज करवाई जाती है, 2005 में केस दर्ज होता है, तो बाद में जो ऐड किया गया उसके अनुसार एक षड्यंत्र के तहत उनको जरूर जेल करवाने में आप लोग कामयाब हुए। और इसके बाद एक और मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आज हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले निकाय चुनाव में इस बात की घोषणा की थी कि हम जो है चेयरमैन का इलेक्शन सिंबल पर लड़ेंगे। और आज भी सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है सिंह चौटाला जी ने घोषणा की है हम जिला परिषद अपने सिंबल पर लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी इससे आगे बढ़ेगी तो हम आगे भी बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जो पंचायती चुनाव है हम सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी बात एक और में कही थी कि गठबंधन संगठन गठबंधन की बात, आज तो मैं कहता हूँ इस सरकार का ये भी आप तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि ये गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं या अकेले लड़ेंगे या वो तो तारीखों के ऐलान के बाद पता लग जाएगा ना सर, उसमें तो खैर समय है। नहीं, ये तो पहले से पता ना चाहिए गोयल साहब। जब एक दो भाई सीएम में कार्य कर रहे हैं तो पहले से एडवांस में ही ठीक है होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर साहब से पूछ लेते हैं अभी। ये एक बार हटाएंगे गठबंधन को, तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या। वो जवाब देने के लिए बैठे हैं वो। हाँ, मैं जवाब लेता हूँ। एक बार सुखबीर तंवर से और पूछ ले, फिर जवाब ले लेता हूँ मैं। सुखबीर तंवर, ये जो परंपरागत पार्टियां हैं हरियाणा में, बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस, फिर उसी में से फिर जेजेपी को भी गिन लें, तो आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? देखिए वरुण जी, अभी जिस प्रकार से वीरेंद्र जी ने बात करी,
ये पन्ना प्रमुख की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बात करते हैं। अब तो ये पन्ना तक भी चले गए हैं, जब पीछे 75 पार की बात करने वाले 40 पे सिमट गए थे तो पन्ना तो इसी वक्त फट गया था। और जो अभी भर्ती की बात करते, भर्ती खर्ची की बात करते, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको भी, इस प्रदेश को बताऊं, जितने भी भर्ती हुई सब में पेपर लीक हुए हैं। इस प्रकार की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, हमारे तो गले से उतरते ही नहीं। बता देंगे अगर सारे पेपर लीक में मुकदमे दर्ज ना हो तो। इसके अलावा जिस प्रकार से सरकारी संरक्षण में एसपीएस अधिकारी एसपीएससी में बैठ के करोड़ों रुपए का लेन देन करके वारे नारे कर रहे हैं, किस मुंह से कैसी बात करते हैं, इस प्रदेश को क्या बनाने के प्रयास कर रहे हैं, हमें तो इस बात का अंदाजा होता नहीं कि क्या कितनी बड़ी झूठ बोल के चले जाते हैं। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो सवाल आपने मुझे किया, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वाभाविक विकल्प है। और इन चुनावों में नहीं, और जिस प्रकार के जो रुझान पूरे देश से आ रहे हैं, वो इस बात से अपने आप में ये बात प्रतिबिंबित होती है। ये अंडर जो अभी कह रहा था ना कि आम आदमी पार्टी का तो संगठन नहीं है, हर सामान्य व्यक्ति जिसको जन सुविधाओं से सरोकार है, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी इस बात को सहेज के रखे। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, देखिए एक सवाल जो आया है वो रेणु साहब की तरफ से आया है कि चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो पता होना ही चाहिए। बाकी दो सवाल आपने सुन ही लिए, बताएं। गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, चुनाव भी इसमें मुझे कोई अस्पष्टता अभी हाल नजर नहीं आ रही। इस चुनाव में भी हम एकजुट होकर गठबंधन के नाते लड़ेंगे। मेरी जानकारी, मेरी समझ यही कहती है। कुछ छोटा मोटा हेरफेर अगर होता है या और अधिक क्लैरिटी की आवश्यकता होगी तो उसका इंतजार कर लें, वो हम स्पष्ट कर देंगे। और अधिक क्या क्लैरिटी तो नीति और कार्यक्रम के साथ 1% में क्लैरिटी आपने नहीं बताई। एक मिनट कंप्लीट कर लें। महाराज मुझे कहने दो ना, मैं तो आपकी बारे में बोला नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन को लेकर जनता के सवालों के जवाब देना हमारा काम है। उसकी चिंता छोड़ दीजिए, हम करेंगे, हम हर सवाल का जवाब देंगे। सुखबीर तंवर जी के प्रश्न और उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी से बात शुरू करता हूं। सुखबीर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक विकल्प आम आदमी पार्टी सारे देश में है। इन्होंने प्रयोग किया साहब 5 राज्यों के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में ये मुझे लगता है 300, 350 या 450 सीटों पर लड़े, शायद एक भी सीट पर इनकी जमानत नहीं बची। गोवा में ये बहुत हल्ले के साथ गए थे, वहां भी इनकी वैसी सी ही दुर्गति हुई। उत्तराखंड में वही दुर्गति आम आदमी पार्टी की हुई। पंजाब में इनका तुक्का जो चला या पंजाब की जनता ने इनको जो स्वीकारा, यूं भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, उसी जनता ने चंद हफ्तों के भीतर इनके मुख्यमंत्री द्वारा खाली की गई लोकसभा की सीट राज्य की सत्ताधारी पार्टी को देना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। शायद ये जनता को पता चल गया कि हमसे गलती हो गई। तो आम आदमी पार्टी इस तरह का कोई ऐसा फर्जी नैरेटिव खड़ा न करे और अपनी ताकत का पुनर्मूल्यांकन करें। हालांकि आपका आंतरिक मामला है, मुझे इसमें कुछ अधिक नहीं कहना है। हम औरों से बेहतर कैसे हैं, मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा। हरियाणा में जब हम सत्ता में आए थे वरुण भाई, एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां 24 घंटे बिजली जाती हो। शहरों में कमोबेश 24 घंटे बिजली थी, जिला केंद्रों पर मिल रही थी। हरियाणा में वो लोग सत्ता में रहे लगातार जो खुद को गांव की पार्टी, किसानों की पार्टी कहते थे, लेकिन इन्होंने गांव को 24 घंटे बिजली देने की या तो प्लान नहीं बनाई या प्लान बनाई तो इनकी सिरे नहीं चढ़ी। मैं लंबी बात कर सकता हूं इस पे, लेकिन इतने एक वाक्य में इसको समाप्त करूंगा। संक्षेप में, आज हरियाणा के 5500 से अधिक गांवों में 24 घंटे अबाध निर्बाध घरेलू बिजली की आपूर्ति हो रही है। हरियाणा का कोई घर ग्रामीण अंचल का गांव की परिधि में रहने वाला, वरुण भाई, हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जहां नल से जल नहीं पहुंच रहा। शुद्ध पेयजल हमने वहां तक पहुंचाया। गांव की गली, सड़कें, नालियां हमने पहले से बहुत बेहतर की हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि गांव में काम करने की गुंजाइश नहीं बची, अभी और बहुत काम करना है।
हरियाणा के तालाब वो सड़ान मारते थे, किसी ने प्लान नहीं किया उनके बारे में। हरियाणा के 25,000 जोहड़ों का हमने मैपिंग कराई, उनके यूनिक आईडी बनाए और सैकड़ों की संख्या में तालाब वो आज बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं और 25 के 25,000 तालाबों का पुनर्जीवन करने का काम हम जी चौहान साहब, समय तो नहीं है। गली, सड़कें, बिजली, पानी, ये हमने बेहतर दिया। एक मिनट, एक क्षण और दे दीजिए। इसी तरह गांव के हर किसान के खाते में हम किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। हमारे और हमारे कांग्रेस के मित्र मनीष खटाना जी के राज में यह अंतर है कि राजीव गांधी अगर गलती से दिल्ली से एक रुपल्ली भेजते पैसे पहुंचते थे, ये खुद राजीव गांधी कहते थे। नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए के बटन पर कहीं भी खड़े होकर दिल्ली से लेके झारखंड और केरल में कहीं से भी वो बटन जब दबाते हैं तो हरियाणा के किसान के खाते में, वो चाहे रेड्डू साहब हो और अगर हमारे मनीष भाई का भी जमीन हो, ये किसान हो, तो इनके भी खाते में टन से 2000 के 2000 रुपए पहुंचते हैं। अठन्नी चवन्नी भी नहीं उसमें से कटती। 1 रुपया घिसकर 15 पैसे रह जाता था, अब 2000 के 2000 गांव में पहुंचते हैं। ठीक है, समय मेरे पास कम है सर, मैं माफी चाह रहा हूँ। नहीं, फिर बाकी लोग रह जाएंगे, 20-20 सेकंड लीजिएगा ईमानदारी के। रेड्डू साहब, चुनाव के लिए कितने तैयार? सिर्फ 20-20 सेकंड। देखिए, हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ये अवसर है और चुनाव में वोट की चोट से ही यदि आप समझदारी से डालेंगे तो वो बदले लिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से 8 साल के शासन काल में इस गठबंधन सरकार ने प्रदेश की जनता को तंग करने का काम किया है, ये पंचायत चुनाव बहुत बड़ी अवसर है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की चोट ही सबसे असरदार होती है। इसलिए इन चुनाव में गठबंधन सरकार के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा करके इनको ये सीख देने का काम करे, ताकि बचे हुए 2 साल में जनता की की नीतियां लेकर के और जनता की आवाज को सुनने का काम करे। मनीष खटाना, बिजली के पास 1 सेकेंड मांगता हूँ, उधार मांग लेता हूँ, ये बार वीरेंद्र जी को दे देना। एक भी बिजली का काम करना पूरे हरियाणा प्रदेश में 8 साल में आपने लगाया हो तो बताइए। लोग से मटके लेकर के सड़कों पर फोड़ती है और नल में नल है और ना ही जल। 20 सेकंड मनीष खटाना, सिर्फ 20 सेकंड। आप कितने तैयार? सर, मेरे भाई ने जो 24 घंटे बिजली की बात की, सबसे पहला झूठ। हरियाणा में किसी गांव छोड़ो, गुड़गांव जैसा जो अपने आप में मिलेनियम सिटी है, वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। शुद्ध पेयजल की तो बात कर रहे हैं, गुड़गांव जैसा शहर जो 66% रेवेन्यू देता है, हरियाणा को चलाने का काम करता है, वहां भी शुद्ध पेयजल नहीं है। 25,000 इन्होंने जोड़ साफ करने की बात करी, जो तालाब साफ करने की ये बात कर रहे हैं, ये तो जैसे वही बात होगी जो गंगा को साफ करने की 4000 करोड़ का बजट था। सर मेरा 20 सेकंड से माफी चाहता हूँ, समय बिल्कुल नहीं है। मैं चाह रहा था आप कितने तैयार हैं? सुखबीर तंवर, कितनी तैयारी चुनाव को लेकर? हम पूरे तैयार हैं, हम पूरे तैयार हैं। 8 साल का जो समय था उसमें से करीब 4.25 साल तक जो पंचायत के विकास कार्य है उनसे हरियाणा प्रदेश के पंचायतों को महरूम रखा गया है और हरियाणा की जनता वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी पर चोट करेगी। और जिस प्रकार से आपकी बात आ गई तसल्ली से की योजना पे जो विफलता इनकी हाथ लगी वो भी, और जो मैंने जवाब पूछा था चौहान साहब से कि ढाणियों में जगमगी, सर मैं आपको पहले तफसील से टाइम दे दिया, माफी चाहता हूं। जवाब देना पड़ेगा, हिमाचल पे जवाब देना पड़ेगा। चलिए फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे। चौहान साहब तसल्ली से जवाब दे दीजिएगा। हाँ बोले जल्दी से एक लाइन। ढाणी पर पानी भी देंगे और दे रहे हैं, ढाणी को बिजली भी हमने ही देनी है, आपको मौका नहीं मिलेगा तंवर साहब। ठीक है, 10,000 प्रतिनिधियों का चुनाव है, बड़ा चुनाव है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, माहौल बनने लगा है। उससे जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सितंबर से पहले यानी 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन पंचायत चुनाव से सेंस आएगा कि हरियाणा की जनता का मूड क्या है। यहाँ रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।